कहा एक तरफ ये आदर्श देवर जो भाभी के कलाई तक भी निगाह नहीं उठाई, और कहा पापी दुर्योधन जिसके लिए द्रौपदी बड़ी भावी थी, माता के समान आदर पाने वाली थी, और उस द्रौपदी के लिए दुर्योधन ने आज्ञा दी। ठीक है, युधिष्ठिर हार गया था, लेकिन इसलिए नहीं हारा था कि मेरी पत्नी को तुम भरी सभा में बुला करके उसकी साड़ी खिंचवा करके और नंगी करके अपनी गंगा पर उठा। इतनी नीचतापूर्ण व्यवहार पर उतरने वाला दुर्योधन और उसका समर्थन करने वाला दुशासन और कर्ण, सोच युधिष्ठिर सोच, ऐसे आतताई नीच विचार वाले जीवित रह गए होते, बता किसी के बहू बेटी की भी लाज बचती है, तो पापी मरना निश्चित। वहीं से तो शुरुआत हुई है इनके विनाश का। रावण का विनाश की शुरुआत कब से हुई? रावण जमई विभीषण त्यागा, भयो विभोगन कभी न भागा। और कौरवों के विनाश का कब से शुभारंभ हुआ है? जब से द्रौपदी के केस और साड़ी पर हाथ लगाया है। उस सभा में द्रोण भी बैठे थे, भीष्म भी बैठे थे, पांचों पांडव भी बैठे थे, धर्मात्मा कहलाने वाले, और द्रौपदी न्याय की भीख मांग रही थी। बताइए दादाजी, क्या ये जो हो रहा है ये न्याय संगत हो रहा है, उचित हो रहा है, धर्म संगत हो रहा है? मेरे पास क्षमता थी युधिष्ठिर, अगर मैं धनुष पर प्रत्यंचा कराकर एक बार चंकोर देता, खबरदार द्रौपदी के ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हाथ लगाना तो दूर, द्रौपदी को कोई आंख नहीं उठा सकता था। लेकिन मेरे ऊपर पापी दुर्योधन के दूषित अन्न का ऐसा दुष्प्रभाव था कि मैं चुप काट के उल्लू की तरह बैठा रह गया। और शायद उसी का दुष्परिणाम है कि आज मेरे सारे शरीर में बाण छुए हुए हैं और मैं गर्दन तक हिलाने में समर्थ रहा हूँ। अगर मैंने द्रौपदी की उसको मदद की होती, धर्म का पक्ष लेकर के, तो आज मेरी दुर्दशा नहीं होती। अब देख, जब मैं मदद नहीं कर सका, द्रोण मदद नहीं कर सके, पांच पांडव मदद नहीं कर सके, तो द्रौपदी को अंत में सहारा लेना पड़ा इसी सामने सलोने का सहारा लेना पड़ा। गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे केशव, कौरवों के द्वारा इस प्रकार से रोदी जाने वाली अपनी द्रौपदी की स्थिति का तुमको पता नहीं है। ठाकुर कहता है कि मैंने कसम खाई है, करो सदा की रखवाली, जिन बालक राखई मातारी, मुझे पहले से मौजूद रहना चाहिए था वहाँ। लेकिन द्रौपदी को पुकारना पड़ा, और तब मैं गया। जब उसकी साड़ी पर हाथ लग गया तब मैं पहुंचा। जब उसके केस खुल चुके थे, घसीट करवाई जा चुकी थी, तब मैं पहुंचा और उसे पुकारना पड़ा, गोविंद द्वारकावासी यद गोविंदे चिक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम ऋण में द्रौपदी की हे गोविंद की पुकार मेरे सिर पर गर्ज बन करके चढ़ी हुई है, और पाई पाई कर चुकाऊंगा, पाई पाई कर चुकाऊंगा। जिसमें द्रौपदी के चीर हरण में क्रियात्मक सहयोग किया है, वाचिक सहयोग किया है, अथवा मूक दर्शक बनेगा करके मूक समर्थक बने, एक को भी नहीं छोड़ना है। भीष्म हो या द्रोण हो और चाहे युधिष्ठिर भी हो। भीष्म जी का दावा है, युधिष्ठिर तुम पांचों में उसी लपेट में थे, सभा में थे, लेकिन तुमने द्रौपदी की कोई भी मदद नहीं करी। तुम भी उसी लपेट में थे। ठाकुर के संकल्प के अनुसार तुम पांचों को भी महाभारत में समाप्त होना था, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम द्रौपदी के स्वार्थ सिंदूर से जुड़े हुए। केवल द्रौपदी का लिहाज करके तुमको छोड़ा है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी इसका आक्रोश था। तुम इसलिए बच गए कि तुम द्रौपदी के स्वार्थ सिंदूर से जुड़े हुए थे। महाभारत अवश्य भावी था, और तुम कहते कि हम नहीं लड़ते तो ये खून खराबी नहीं होती।
अर्जुन से पूछ। अर्जुन ने देखा था जब विराट रूप का दर्शन कराया, चक्षु पश्चिमेश्वरम, अर्जुन ने देखा था कि कुछ तो झुलस चुके हैं और कुछ को चबा रहा है विराट रूप में। केचित विलग्ना दशना उतरेशु, ये छोड़ता किसी को। भुवनेश्वर काल होकर काला, काल का भी काल है, इसके भाव के इशारे से ब्रह्मांड कलट सकता है। ये 100 भाई कौरव और द्रोण भीष्म किस खेत की मूली है, इसके भाव के इशारे से भ्रिकुट विलास भ्रिकुट भंग जो काले खाई ताए की सोई, ऐसी लड़ाई इसके संकल्प से हुआ है। आवश्यक था, यही सब तो पृथ्वी के भार थे और भारों के साथ मैं भी भार ढोने वाला बना हुआ था। आवश्यक था। क्यों तुमको कहो कि मेरे चलते ऐसा हुआ, मेरे चलते ऐसा हुआ? किसी के चलते कुछ नहीं हुआ, इसके चलते हुआ। शारद को गान, वीर अर्जुन को मान, और वीणा की कान नारद को शोर है। ज्ञानी सुखदेव जी को गोविंद के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जोर है। भक्ति प्रहलाद ध्रुव जैसे हर भक्तन को, और शक्तिशालियों में बजरंगी सिरमौर है। लेकिन पाए प्रशंसा सब एक की बदौलती, करे कोई लाख पर करिया कोई और है, करिया कोई और है। तो कौन है? इसमें भगवान साक्षात आदि नारायण, ये इसके द्वारा सब कुछ किया गया है, कराया गया है। क्यों अपने ऊपर ये सदर मोल ले रहे हो? तुझे अगर धर्म अधर्म के संबंध में, कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में कहीं व्यामोह हो तो प्रश्न कर, जिज्ञासा रख, मैं उत्तर दूंगा। द्वादश भागवताचार्यों में एक की गिनती में मुझे रखा है, चलिए आगे। और सेवा दे रहा है कि दादाजी समझाओ तो समझाऊंगा, पूछ कहाँ कहाँ तुझे संदेह है, तेरे प्रश्न का उत्तर दे करके जाऊंगा। क्योंकि मैं काल के अधीन नहीं हूँ, काल मेरे अधीन है। मेरे संत नामक पितारे जो किसी अंधे को छू देते थे तो नेत्र में ज्योति आ जाती थी, किसी लूले लंगड़े को छू देते थे तो चलने फिरने लायक हो जाता था। इसीलिए उनका नाम था संतनु। उनने मुझे आशीर्वाद दिया है, बेटा तुमने मेरे लिए अपने वैवाहिक और बाल बच्चे के सुख का परित्याग किया है, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मौत तेरे पास आ नहीं सकती। ये भारत माता की गोदी है, भारत माता की गोदी में ऐसे ऐसे नररत्न होते रहे हैं। हम अब मुँह ताक रहे हैं रूस और अमेरिका का, दुनिया भारत का मुँह ताका करती थी, अभी भी ताकेगी। भारत माता की गोदी सुनी नहीं हो सकती है। मैं मौत के अधीन नहीं हूँ, मौत मेरे अधीन है। जब चाहूँ जाऊँ, नहीं जाना चाहूँ तो अभी भी मौत मेरा कुछ नहीं कर सकती है। मेरे सिर्फ बाणों से गिरा हुआ शरीर है। तो पूछ, जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? बोले कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में रह के क्या करूंगा? जाऊंगा पर प्रभु के धाम जाऊंगा, प्रभु की गोद में जाकर के बैठूंगा, लेकिन अपनी इच्छा से, मौत इच्छा से नहीं, तुझे संतुष्ट करके जाऊंगा। पूछ। और भगवान श्याम सुंदर से कहा, चलिए मुझे समझाने की सेवा लगा रखी है, समझाऊंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन तेरे ऊपर मेरा एक अनुशासन। बोलो दादाजी, जब तक मैं युधिष्ठिर को समझाने में लगा हुआ हूँ तब तक इधर उधर मत झांकना, एक कदम बाएं दाएं मत होना, यहाँ खड़े हो यही खड़े रहना, और मेरी ओर अपनी कृपा भरी प्यार भरी चितवन से अवलोकन करते रहना। क्या दावा है गजब का। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विनोम्यहम् प्रसन्नहासारुलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हम लोग तो लिए आते हैं ना, उनकी घनश्याम तुम्हारे द्वारे पर एक दीन भिखारी आया है,
कामा कर गिड़गिड़ाने वाले नहीं है। ये रस की उपासना है, दावा है, आदेश है। ठाकुर पर सदैव देव भगवान मेरी प्रतीक्षा करो। जब तक शरीर में हूँ तब तक मेरे सामने खड़े रहकर मेरी ओर ताकते रहो। सदैव देव भगवान प्रसन्न हासानुमुखान। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर बड़े बड़े प्रवक्ता वशिष्ठ विश्वामित्र सरीखे व्यास पराशर सरीखे ऋषि प्रवक्ता लोग श्रोता बन के सुन रहे हैं। और आज पितामह जैसा सूर्य सिंह गर्जन में उपदेश दे रहा है, सब श्रोता बन के सुन रहे हैं। अनेक प्रकार के धर्मों की जिज्ञासा, धर्म के कई स्तर होते हैं, बारीकी को समझिए तो सही। लोग कहते हैं सबके खून वही खून इनके शरीर में भी, वही खून इनके शरीर में। डॉक्टरों से पूछो, ब्लड में भी ग्रुपिंग होती है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, प्लस ग्रुप, माइनस ग्रुप। धर्म के भी कई स्तर होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। देखिए कितने प्रकार के धर्मों की व्याख्या। पुरुष स्वभाव वेतान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आमनातो लक्षणान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगता। यहाँ जैसी आवश्यकता समझी, किसी को समास मैंने संक्षेप में, किसी को व्यास मैंने विस्तार पूर्वक, दोनों शैलियों में करुणाथ हरचरित अनुरूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। हर तरह से संतुष्ट किया अपने उत्तर के द्वारा। और उसके बाद पूछा, बोल युधिष्ठिर कोई संदेह तो नहीं दादाजी, आपकी कृपा से नष्टो मोह स्मृति जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा था, नाथ कृपा गत संदेहा राम चरण उपलो नव नेहा। अब तक युधिष्ठिर सामने थे, युधिष्ठिर को समझा दिया, संतुष्ट कर दिया। उसके बाद अब ठाकुर से कहा कि तुम मेरे सामने आ जा, मुझे गर्दन हिलाने में दिक्कत होगी। ठाकुर सामने आए। इसके बाद ठाकुर से बात करने लगे। अंतिम समय में ठाकुर से ही बात करनी चाहिए। अंतिम समय में अपनी दृष्टि में ठाकुर को ही रखना चाहिए, अपनी वाणी में भी ठाकुर ही, अपने स्रोत में भी ठाकुर ही, तभी ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है। तन मनस्कास्पदालापास तद विशेषकास्पदात्मिका आत्मा धारण से स्मरो। अब ठाकुर की ओर दृष्टि डाल करके आज पितामह ने कहना शुरू किया, इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्विक पुंगवे विभुम स्वसुख मुक्तते क्वचित यहतुम प्रकृति प्रवाह। एक प्रभु, जैसे मकड़ी बारीक रेशे से जाला तैयार करती है, तो बारीक रेशा जाला वाला कहीं बाजार की दुकान से खरीद कर नहीं लाती है, अपने मुख से लाल टपकाती है, वही रेशा बनता जाता है सूख करके, और उसी के द्वारा बहुत सुंदर कई कोमों का कलात्मक जाला बनती है और स्वयं उसमें विहार करती है। अपने ही संकल्प द्वारा अपने ही में से रेशा निकाल कर जाला बनती है, अपने ही उसमें विहार करती है, और फिर जब तक चाहती है विहार करती है उसमें, और जब चाहती है तो फिर उसको अपने में समेट लेती है। ओवरसियर साहब के चिट्टे भीतर खींचा तो उनको 1000 फुट एक साथ नाप दिया, और फिर समेटना चाहा तो यूं करके एक साथ सब समेट लिया। ऐसे ही सारे संसार को अपने भीतर से समेट करते हो और संसार में स्वयं विहार करते हो, और फिर संसार को अपने भीतर ही विलीन कर लेने वाले सर्वेश्वर हो।
मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी पिता से ही जानता हूँ। और हे नाथ, मुझे उस समय की झांकी अब भी ध्यान में आ रही है जब अर्जुन के रथ पर रथी बनाकर उसको ऊपर दिखाया और सारथी बनकर नीचे बैठे। सारथी नीचे बैठा, इतना नीचे जहाँ सारथी का मस्तक और कान होता है वहाँ रथी का पांव पड़ता है। हाँ, युद्ध के समय में दाहिने चलो बोलने की फुर्सत रहेगी थोड़े, वहाँ तो दाहिने नहीं चलना हो तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इसके दाहिने कान की ओर यूं धक्का देगा रथी। बाएं नहीं चलना है तो बाएं कान के पास में अपने चरण के अंगूठे से यूं धक्का देगा जहाँ अर्जुन का पांव, और वहाँ तुमने अपना मस्तक रखा प्यारे। सर्वेश्वर होकर के भी भक्तों को इतना ऊंचा और आसन देते हो, इतना आदर देते हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन ब्रह्मा और शिव करते हैं, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर करते हैं तुम्हारी आज्ञा का पालन, और तुम्हारे ऊपर अर्जुन हुकूमत कर रहा है और अर्जुन का तुम आदेश पालन कर रहे हैं। अर्जुन कहता है अच्युत, हाँ बोले जो सेनाओं को बीच में लेकर मेरे रथ को खड़ा करो। बोले गुरु अभी खड़ा करता हूँ। किस लिए बोले यावदे कामनिरीक्षण युद्ध की कामना से उपस्थित युद्धार्थी वीरों को मैं देखना चाहता हूँ। एक बार ठाकुर ने कहा तू क्या देखेगा, ले मैं दिखाता हूँ। वो देख दुर्योधन खड़ा है, वो देख भीष्म खड़े हैं, वो देख द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो देख कर्ण खड़ा है। ये वो देख का इशारा दुनिया न समझ सके, लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मैंने समझ लिया था। तुम्हारी उंगली किसकी ओर उठ रही है, जिनको गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए, भीष्म पितामह कहते हैं कि वह झांकी अभी भी मेरे ध्यान में है। घोड़ों की टाप से, हाँ ये कह रहे थे कि ठाकुर अर्जुन की जिज्ञासा पर तो उंगली उठा कर दिखा रहा था। वो देख दुर्योधन खड़ा है, वो देख भीष्म खड़े हैं, वो देख द्रोण खड़े हैं, वो देख कर्ण खड़ा है, तो वो देख वाला उंगली का इशारा और कोई न समझे, मैंने समझ लिया था तुम्हारी उंगली उन्हीं की ओर उठ रही है जिनको दुनिया से उठना है। अरे भाई, काल जिसकी ओर निगाह उठा दे वो नहीं टिक सकता है, और तुम तो काल के भी काल हो। मृत्यु यस्योपसेचनम, मृत्यु को जो चटनी की तरह चाट जाता है। नाथ सकल जग काल कलेवा, और तौबह नरक सदा सो काला। भुवनेश्वर कालो कर काला, काल का भी काल। युद्ध स्थल में जिसकी ओर उंगली उठा दे वो बच जाएगा। मैंने इशारा समझ लिया था। सतत सखी बचो निशम्य मध्य निपरयोर भलयोर रथम निवेश्य स्थितों पर से रक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। ऐसे पार्थ के सखा के चरणों में मेरी प्रीति हो, मेरी प्रीति हो। तुम कितने दयालु हो, भक्तों के प्रति तुम्हारी कितनी ममता है, कितना अपनापन है। अपनी प्रतिज्ञा टल जाए तो टल जाए, भक्त की प्रतिज्ञा न टले। स्वनिगम की वर्षा की अर्जुन जैसा नरावतार गंभीर जैसे वो हस्त को धारण करने वाला अर्जुन घबरा गया। सखे बचाओ, मुझे नहीं छोड़ेंगे। भक्त की पुकार सुनी रहा नहीं गया। ईशम के मानन सो गए के व्यथित
वीर पार्थ पुकारो पाहि पाहि शरणागति। तो समर समक्ष कृष्ण धाये चक्र लेके, जिनकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य समझागति। रथ का चक्का ही लेकर के दौड़ पड़े। विष्णु जी को इतना ही से मतलब था, अरे ढेला भी उठा लिया तो हथियार उठा उठ गया, एक लाठी भी उठा ली तो हथियार उठा लिया, रथ का चक्का लेकर के दौड़े तो हथियार उठ गया। अर्जुन ने पांव पकड़े, ठहरो सखे ठहरो। क्यों अर्जुन? कहा कि चंद्रलोक किसी खंबे पर नहीं टिका है, धरती किसी दीवार पर नहीं टिकी है, तुम्हारे संकल्प पर टिके हैं सबके सब। आज संकल्प छोड़ दोगे प्यारे तो चंद्रलोक धरती पर आकर टकराएगा, धरती समुद्र में निमज्जित होगी अर्थात प्रलय हो जाएगा। उधर भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण धर दिया रथ पर और बोले कि बस हो गई मेरी प्रतिज्ञा पूरी। भीष्म के बाणन शोभे के व्यथित, वीर पार्थ पुकारो पाहि पाहि शरणागति। समर समक्ष कृष्ण धाये रथ चक्र लेके, जिनकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य समझागति। त्याग धनुष बाण भीष्म बोले अहो गोविंद, ये शस्त्रधार लीनो कई प्रण की कहावती। झूठो प्रण करके निज पित को कलंकित कीनो। तुम्हें लाज हो न लागती। एक बाप का बेटा हूँ तो हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार उठा लिया, क्या साबित हुआ? ठाकुर मुस्कुराया और बोला दादाजी यही साबित करना चाहते हो कि कन्हैया एक बाप का बेटा नहीं? अरे तुम क्या कहोगे मुझसे सुनो। बोले गोविंद सुनो भीषम भरतराज, मोह को जन्म देनहारे जगत में अपार। सिंधु खंड पृथ्वी पाषाण ते प्रगट होत, लहलग बखानो मेरे अमित अवतार। अवतार छोड़ो, पिछले अवतारों को छोड़ो, इसी अवतार की बात लो। अवतार भी नहीं, साधारण लोगों की भाषा में जन्म भी कहो तो भी। को कहते हैं कि वसुदेव देवकी के लाल, और को कहे कि नंद और यशोदा के कुमार। तो जाके एक बाप हो बचाए निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार। श्री गोविंद भगवान की। ब्रजवासी भी गाते हैं, कई ब्रजवासी भी बैठे हैं यहाँ, गाते हैं। गोपियाँ कहते हैं अरे या की जात न जानी जात, बलमू में सत्य जतिया। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु जिस समय आप रथ का चक्का लेकर मेरे ऊपर दौड़े थे और उस समय आपका पीताम्बर दुपट्टा फहरा रहा था, आज भी वो झांकी मेरे हृदय में बसी हुई है। वाह पटपीत की फहरान, कर गई चक्र चरण की धावन, नहीं बिसरते वह बान। मानो सिंह शैल से उतरो महामत गजजान। वाह पटपीत की फहरान, तुम कितने दयालु भक्त हो। मैंने तो तीर मार मार कर अर्जुन को बेधा, सो बेधा ही मेरे कई तीर तुम्हें भी लगे थे, क्योंकि तुम आगे बढ़ते थे रथ पर। मेरे तीर की नोक से तुम्हारे कवच में भी छेद हो करके तुम्हारे शरीर में भी मेरे तीर चुभे थे और तुम्हारे शरीर से रक्त भी निकला था। प्यारे, मैंने तुम्हारा रक्त निकाला तीर मार करके, और फिर भी तुम अंतिम समय में मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए
मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। तुम्हारे प्रति मैं किन शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापन करूं, तो वो तुम कितने भक्तवत्सल हो। ठाकुर ने कहा कि दादाजी गनीमत थी जो सामने आप थे और आपकी प्रतिज्ञा थी। नहीं तो दुर्योधन और कर्ण की प्रतिज्ञा होती तो क्या मैं उनके लिए भी अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ सकता था। तो उस बात अब कह रहे हैं, उनकी जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, तब मेरी वहाँ कुछ भी न चले। मुझ में और मेरे भक्तन में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है, यह प्रेम का पंथ निराला है। इस पथ पर जो कोई चल निकले, मेरी मर्यादा टले तो टले, मेरे भक्त का मान कभी न टले। गोस्वामी गुरु जी कहते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। उस झलक को याद करके आज भी विष्णु जी गदगद हो रहे हैं और बोले कि प्रभु अब तो यही कृपा करो कि जिन आपके चरणारविंदों को अपने विरह प्रतप्त वक्षस्थल पर धारण करके गोपियों ने अपनी विरह ज्वाला शांत की थी, उन्हीं चरणारविंदों में मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण और मैं स्वयं समर्पित होकर के पर पंचभौतिक कलेवर से निकलो। अब कृष्ण एवं भगवती मनोवाद भ्रष्ट वृत्ति भी आत्मन्यात्माविष्य स्वंत श्वास उपारमत। जैसे कछुआ गहरे पानी में होता है तो दोनों हाथ बाहर, दोनों पांव बाहर, गर्दन और मस्तक बाहर, पूंछ बाहर। और यहाँ एक ढेला फेंके, उस पर ढेला गया कि हाथ, पांव, गर्दन, मस्तक, पांव और पूंछ सब भीतर गोल मटोल भाटा जैसा, पत्थर का टुकड़ा जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अंतिम समय में हम लोगों को भी चाहिए, जैसे विश्व पितामह कर रहे हैं, जैसे अपना दहिया के सगर से कछुआ समेटी लेवे हो। जैसे अपना दहिया के सगर से कछुआ समेटी लेवे हो। ललना दुनिया से खींचे वैसे मनवा, तब बोल बुधिया फकीर हो। ललना दुनिया से खींचे वैसे मनवा, पता चल जाए कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मन को, बुद्धि को, दृष्टि को, इंद्रियों की वृत्ति को, प्राण को, अपनी आत्मा को सब जगह से समेट कर अंतर्मुख हो जाए और प्रभु के चरणों में जोड़ दे, फिर प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। भीष्म पितामह ने यही प्रयोग किया है। कृष्ण एवं भगवती मनोभाव दृष्ट वृत्ति आत्मन्यात्माविष्य स्वंत श्वास पारमत। अंतिम श्वास लेकर भीष्म पितामह ने इस पंचभौतिक कलेवर का परित्याग किया और सबके देखते देखते विमान पर बैठकर उनकी दिव्य आत्मा सूर्य मंडल का भेदन करते हुए भगवत धाम को पधारी। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय, श्री गंगा नंदन की जय, श्री शंतनु नंदन की जय, श्री भीष्म दादा की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत लोग जानते हैं कि बेटा पैदा करेंगे तभी सदगति मिलेगी। भीष्म पितामह के इस प्रसंग की ओर महात्म्य प्रसंग में इशारा किया जा चुका है। हजार हजार बेटे वाले नरकों में पड़े हुए मिलते हैं, जो नालायक बेटे पैदा करते हैं और बिना बेटा पैदा किए भीष्म पितामह ने सुख सागर प्रभु के श्री चरणों में मन प्राण अर्पित करके और आज ठाकुर जी की शाश्वत रूप से उपलब्धि कर ली।
श्री हरे नमः। सुख और संगति बेटा बेटी पर निर्भर नहीं करती है। बेटा बेटी पर निर्भर करने वाली संगति जो होती है वो बालू की भीख जैसी होती है। हाँ, जिसके बेटा बेटी ध्रुव प्रहलाद सरीखे हो, सीता और सावित्री सरीखे हो, वो तो जरूर सुख और संगति के भागीदार होंगे। और नहीं तो धुंधकारी सरीखे, दुर्योधन सरीखे और कंस सरीखे, नीचों को पैदा करने वाले, हवाला घोटाला करने वालों को पैदा करने वाले माता पिता कभी सुख और सदगति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी आशा मत रखना। आज भीष्म पितामह बिना पुत्र पैदा किए सारे संसार के बाबा कहला रहे हैं, देवता लोग भी जय कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व गायन कर रहे हैं कि सदगति को देखकर। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की, श्री शंतनु नंदन की, श्री गंगा नंदन की, श्री भगवत्सव भगवान की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जयकार मच गई। भगवान करे ऐसी संगति हर प्रभु की कृपा पात्रों को प्राप्त हो। भगवान करे ऐसी सम्मति नालायकों को भी मिले, जैसी भीष्म पितामह ने हम लोगों को मार्ग दिखाया है युधिष्ठिर जी के माध्यम से। शांति पर महाभारत का शांति पर भीष्म पितामह के उपदेशों से भरा पड़ा है, घर में रखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। हाँ, ये मत सोचिए कि बाइबल देखेंगे तब हमको बढ़िया रास्ता मिलेगा। ये मत सोचिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मैक्स मूलर जब रास्ता दिखाएंगे तब हमको सही रास्ता मिलेगा। हमारा सही रास्ता हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे उपनिषद में, हमारे महाभारत में, हमारी गीता में, हमारे वर्तमान में, हमारे रामायण में हमारा सही रास्ता, बिल्कुल सही रास्ता। भरत का रास्ता सही रास्ता है, श्री राम का रास्ता सही रास्ता है, 5 पांडवों का रास्ता सही रास्ता है, भीष्म पितामह का रास्ता, विदुर जी का रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता है। इसके बाद श्री युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह के शरीर का और दैहिक संस्कार संपन्न किया और इनकी बताई हुई विधि से ऐसा बढ़िया राज्य शासन संचालन किया, व्यवस्था की कि जैसे राम जी के राज्य में वर्णन आया है त्रेता भाई सतयुग की करनी, ऐसे ही द्वापर के अंतिम चरण में भीष्म पितामह के द्वारा दिए हुए उपदेश के आधार पर जो युधिष्ठिर जी ने शासन व्यवस्था की, राम राज्य सही की व्यवस्था हो गई। किसी की फसल नहीं सूख सकती थी वर्षा के अभाव में, और इतनी वर्षा भी नहीं होती कि किसी की लगी लगाई फसल बह जाए। मांगे बारी में रामचंद्र के राज। अगर किसी को शहद की जरूरत होती थी तो मधुमक्खी उसके घर में आकर छत्ता लगा करके शहद देकर फिर दूसरी जगह बसेरा कर लेती थी। नदियों में पर्याप्त और उचित मात्रा में जल रहता था, सभी सुखी हो गए श्री युधिष्ठिर जी की शासन व्यवस्था में, जिसमें 2 का विशेष योगदान था। एक तो श्री भीष्म पितामह की बताई हुई नीति और दूसरे चाचा विदुर जी का दिया हुआ उपदेश। ये दोनों महान भाव हमारी भारतीय संस्कृति के विद्यमान रत्न है, गौरव है। इनके द्वारा दिया हुआ उपदेश हम लोगों को अवश्य ध्यान में लाना चाहिए। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर द्वारका के लिए प्रस्थान किए, क्योंकि द्वारका वाले भी उदास हो रहे होंगे। अब बुआ जी ने भी सहर्ष अनुमति दे दी, हमारे ही होकर के रहोगे और हमारा भैया बस देव तड़पता रहे, हमारी भाभी देव की तरफ यही भी ठीक नहीं। ठीक है कन्हैया, अब तुम्हारे इतने दिन रहने से हमको काफी तसल्ली हुई और अब जाओ उनको भी देखभाल करो। भगवान श्याम सुंदर द्वारका पधारे। द्वारका वासियों को बड़ा हर्ष हुआ प्रभु के आगमन पर। और इसके बाद इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, जो कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र अमोघ था। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाने वाला, अपना प्रभाव दिखाएगा। कहाँ प्रभाव दिखाया? जब अर्जुन ने बाण चला दिया तीन ओर से, तो बोले तो आकाश की बात थी, आकाश में उसका जवाब देने के लिए अर्जुन भी बाण चला सकते थे, लेकिन उत्तरा के उदर में अर्जुन बाण कैसे चला देते? वहां तो
भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, भगवान की जो कौमुद की गदा है, वही शांति पूर्वक रक्षा कर सकती है। द्वंद्व पूर्वक रक्षा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देकर के नहीं, वहां शांति पूर्वक रक्षा भगवान ने करी थी। लेकिन आखिर ब्रह्मास्त्र भी ब्रह्मा बाबा का अस्त्र है, तो उसका भी कुछ जो ब्रह्म सर्वमानव तो महिमा मिटई अपार। इसलिए एक बार प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र की अमोघता की मर्यादा दिखाने के लिए बालक का जन्म होते ही ऐसा दिखाया कि बालक के शरीर में प्राण नहीं है, निष्प्राण। युधिष्ठिर क्या घबराया, हाँ सब सुंदर, हमने सुना कि तुम गर्भस्थ बालक की रक्षा कर रहे हो। ताकि बिल्कुल रक्षा करिए, कोई तो मरा हुआ पैदा हुआ है। ताकि अभी देखो प्राण का आवाहन किया, ताकि चल भीतर, जो बालक उठ के खड़ा हो गया। तो गए हुए प्राण वापस बुलाकर ठाकुर के द्वारा दिए गए, इसीलिए इस बालक का एक नाम पड़ गया विष्णुरात, विष्णुनाथ प्रदत्ता, भगवान के द्वारा दिया हुआ प्राण, दिया हुआ प्राण। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से बचता है तो लोग कहते हैं यार तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तो उसी तरह से श्री परीक्षित जी का एक बार तो प्राण निकल चुका दिखाया और तुरंत गए हुए प्राण वापस दिलाए भगवान ने, इसलिए विष्णुनाथ प्रदत्त, इसलिए विष्णुनाथ। परीक्षित का एक नाम है विष्णुनाथ, विष्णुनाथ। दूसरा भाव गुरुदेव बताया करते थे कि परीक्षित के प्राण निकले नहीं थे, भीतर ही ऐसे जगह में सुरक्षित कर दिए थे ठाकुर ने कि ब्रह्मास्त्र की अमोघता दिखाने के लिए एक बार निष्प्राण दिखा दिया और फिर इसके बाद प्राण विश्वासा चलने लगे। तो प्रभु के वियोग दुख से मूर्छित हो गए थे, फिर होश आया, आंखें खुल गई, श्वास लेते हुए दिखाई पड़े। युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और देवव्रत ऋषियों को बुलवा करके और महाराज खूब दान पुण्य किया और पितृदेवार्चन किया। और जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक देव अर्चन, पितृअर्चन और दान पुण्य त्याग किया जाता है। नाल छेदन के बाद तब सूतक लगता है। श्री हरे नमः। इसके बाद इनका भविष्य पूछा, ये बालक का भविष्य कैसा होगा महाराज? हमारे इस पांडु कुल के धर्म परंपरा को निभाने वाला होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया लक्षण बताए कि ये बालक जो होगा एक स्वातु राजा की तरह पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाला होगा, राजा रामचंद्र जी की तरह सत्यसंध और ब्रह्मण्य होगा और शिवी इत्यादि की तरह उदार होगा और अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा, हिमाचल की तरह अटल होगा, समुद्र की तरह इसका अंतःकरण गंभीर होगा, मृगेंद्र सिंह की तरह पराक्रमशाली होगा। बहुत सुंदर सुंदर लक्षण बताए। एक गड़बड़ रेखा भी पड़ी है, ऐसा भी बताया। वो क्या महाराज? बोले एक भूल हो जाएगी इसके द्वारा, किसी संत का अपराध कर देगा जिसके कारण शाप लगेगा और शाप के परिणाम स्वरूप तक्षक नाग डसेगा और नाग के डसने से इसका प्राणांत होगा। इस बात को सुन करके युधिष्ठिर उदास हो गए। क्यों युधिष्ठिर? पौत्र के मरने का समाचार सुन करके उदास हो गए? नहीं नहीं महाराज, क्यों? मरना तो है सबको, जातक से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु। उदासी का कारण इसके मरने का समाचार नहीं है, बल्कि उदासी का कारण यह है कि आपने कहा कि नाग के दंशन से इसकी मृत्यु होगी, ये चिंता की, ये उदासी की बात है। सुना है कि सर्प के नाग के दंशन से मरने वाले को सदगति नहीं मिलती है, अधोगति होती है, तो मेरे वंशज की अधोगति होगी, ये चिंता की बात है। तब ऋषियों ने खुल करके बताया, नहीं नहीं, भले प्रारब्धवश तक्षक काटेगा लेकिन अधोगति नहीं होगी, इसको सदगति हो जाएगी। तो सदगति किस सूत्र के आधार पर होगी? तो कहा कि जिज्ञासात्म्यो मुनिर्व्यास सुखादसो हित्वे दंडायाम व्यासत्यर्थातो भयम
अंतिम समय में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इसको इतनी बढ़िया कथा सुनाएंगे कि उस कथा के प्रभाव से इसके मन में, बुद्धि में, प्राण में, नस नस में, रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए होंगे और श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, इसलिए भगवान को प्राप्त करेगा। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि बालक का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, तो दो भाव बताते हैं विद्वज्जन। एक तो श्री सुखदेव जी ने खुद कहा है, स एष लोके विख्याता परीक्षित द्वितीय प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायी परीक्षित नरेश्वरा। गर्भ में जिस सामने सलोने चतुर्भुज को देख करके आया था बालक, गर्भ से बाहर आने पर भी वो चतुर्भुज कहाँ गया, यह खोजने के लिए इन्होंने अपने चारों तरफ देखा। परिता इक्षण, परिता इक्षिता परीक्षित, चारों तरफ देखा इसलिए परीक्षित। और आगे भी थोड़ा बड़े होने पर भी किसी पीले कपड़े वाले को देखते तो जाकर उसको पकड़ लेते, फिर उसके मुख की ओर देखते, ये है कि नहीं वो सांवला तो है, पीताम्बर भी पहने हुए है, यही मालूम होता है, लेकिन ये नहीं मालूम होता है क्योंकि इसके चार भुजा नहीं है, उनके तो चार भुजा थे। तो ऐसे परीक्षित नरेश, इसीलिए एष लोके विख्याता परीक्षित, नरों में नारायण की परीक्षा करते थे, इसलिए ये परीक्षित कहलाए। बचपन से ही बड़ा उत्तम संस्कार, खेल भी खेलते थे तो भक्ति भावना के, सेवा पूजा के, कागभूषणी जी की तरह खेलों तो बालक नीला, करम सकल रघुनायक बचपन से ही भक्ति भावना के खेल खेलते थे। पितामही को बहुत प्रसन्नता होती थी, बालक बढ़िया संस्कार वाला है, कुल की मर्यादा को रखने वाला है। उसी समय में ये बालक कैसे बढ़ रहा है, बोले आस शुक्ल योडुप, जैसे शुक्ल पक्ष में योडुप चंद्रमा, उडुपति चंद्रमा जैसे रोज बढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष में उडुपति चंद्रमा जैसे नित्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही बालक नित्य वर्धमान और विकासशील है, यह जानकर इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी समय में विदुरस्य यात्रायाम मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा दात्महस्त्रपुरम इत्यावाप्युत्सितः। श्री विदुर जी युद्ध प्रारंभ होने से पहले, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब समझ में आ गई बात कि युद्ध हो करके रहेगा, तो विदुर जी ने सोचा कि हम यहाँ से चल देना चाहिए, नहीं तो अपनी आंखों के सामने अपने वंश का संहार देखना पड़ेगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, आज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो श्री युधिष्ठिर जी उनके चरणों में लौट गए, रोने लग गए बालक की तरह, अच्छा आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए बेटा, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने वंश का संहार देखना मुझे अभिष्ट नहीं था, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा में चला गया था। युधिष्ठिर जी बोले कि ठीक गए होंगे तीर्थ यात्रा में, किस लिए, तीर्थों से पवित्र होने के लिए। आप भले ऐसा समझ करके गए हो, लेकिन मेरी समझ से आप जैसे महापुरुष जिनके हृदय में साक्षात भगवान सर्व साकार विराजते हैं, ऐसे भक्त तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों से पवित्र नहीं होते हैं, बल्कि तीर्थों को पवित्र करते हैं। भगवद्गीता भागवता तीर्थ होता स्वयं हो तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि स्वांतस्थे वेदांतता। बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। आप ही
की कृपा से हम लोग सुरंग का सहारा पाकर के बचे, और वैसे भी आप बराबर हम लोगों को सहारा देते रहे हैं। रात्रि के समय में श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के कमरे में पहुंचे। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, दुर्योधन की माँ गांधारी, और जाकर के चरणों में प्रणाम किया, भैया भाभी समझ करके प्रणाम किया। कौन? कहा कि आपका अनुज विदुर, आओ आओ विदुर, और तीनों तुम्हारा दर्शन हुआ। हाँ भैया, मैं तीर्थ यात्रा में चला गया था। जब मैंने देखा कि दुर्योधन मानेगा नहीं, जो होकर के रहेगा, तो अपनी आंखों के सामने गणेश का श्रृंगार देखना आवश्यक नहीं था। तीर्थ यात्रा बंद करके आ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, कहो। कहती हो सकता है मेरी बातें सत्य होने के कारण कुछ कड़वी सी लगे आपको, बुरा मत मानना भैया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बोलो बोलो विदुर, मैं जानता हूँ तुम जो कुछ कहोगे उसमें हमारा कल्याण निहित होगा, क्योंकि तुम परम संत हो, भगवान के प्यारे भक्त हो। बोलो। तो विदुर जी ने कहा, भैया तुमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था, इसलिए आंख के अंधे बने। भैया सत्य कहते हो, पाप का ही फल है। और अधिक पाप किया होगा, इसलिए तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे 100 बेटे नाती पोते से हाथ धोना पड़ा, उनके मृत्यु का शोक सहना पड़ा। हाँ भैया, यह भी सत्य कहते हो। कहा ठीक, पिछले जन्म में कुछ कर्म बिगड़ा था, इसलिए उसका दुष्परिणाम अब भोग रहे हो। अब कम से कम भगवान का भजन करके अपनी आगे की तो बना लेते। बीती साल मिसाल की आगे की सुनिए, आगे की तो बना लेते। आगे की कैसे बनेगी? श्री सूरदास जी का गाया हुआ पद है, जो तू राम नाम चित घर तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ ते न टरतो, और सूरदास वैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़ दो। लेकिन कब? जो तू राम नाम चित घर तो। भैया अगली तो बना लो, पिछली बिगड़ी सो बिगड़ी, अब भुगत रहे हो, अब अगली तो बना लो भगवान का भजन करके। धृतराष्ट्र बोले, भैया ठीक कह रहे हो, बना लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ घर में रहकर भजन कहाँ बनता है? जाइए न कहाँ, जहाँ संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है, प्रभावी है। घर में बसे, घर में फंसे, घर में बैरागी कहाँ, माया मोह ममता में पादी है, प्रभावी है। फूलन के पास बस फूलन की बात हो, कामिनी के संग काम जागी है, तेजावी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो नहीं है, काजर की एक दात लागी है, लागी है। यहाँ भजन कहाँ बनता है? यहाँ तो नहीं मरे हुए बेटे और पोतों की याद आती है। और गुरु जी ने कहा इतना ही नहीं, जिन पांडवों ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, उन्हीं यहाँ बैठकर केवल पेट पालने में और मृतकों की याद कर करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। चल के कहीं भजन क्यों नहीं करते? तो भैया नेत्रहीन हूँ, दिखाई पड़ता नहीं है, कहाँ ठोकर खाता फिरूंगा। विदुर जी ने कहा कि भजन करना चाहो तो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, जिम्मेवारी लेता हूँ। तुम्हें नहला करके नहाऊंगा, तुम्हें कपड़े पहना करके ठहरूंगा, तुम्हें खिला कर खाऊंगा, सारी सेवा मैं तुम्हारी करूंगा। लेकिन भजन करना चाहो तब, ये नहीं कि वहां भी जाकर के हाथ दुर्योधन हाथ दुशासन, तब बात नहीं सधेगी। बोले कि मैं भजन करना चाहता हूँ। कहा कि चलो रातों रात मेरे साथ, रातों रात लिवा करके चले गए श्री विदुर जी। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, आजकल आदर्श परिवार लोग कहते हैं, छोटा परिवार आदर्श परिवार, चाहे वो शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे दिन रात सिनेमा जैसे, दूरदर्शन जैसे गंदे दृश्यों पर अपनी निगाह लगाए बैठा हो, छोटा परिवार आदर्श परिवार बेकार है।
शराबी कबाबी परिवार आदर्श परिवार कैसे होगा? आदर्श परिवार की सूची लेनी हो तो भगवत रसिक जी से लीजिए। तात पिता कैसे हो? तात ऋषभ सो होय, मात मंदालस मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलादे ज्ञानो, भ्राता भाई कैसा? बोले भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जैसा। दुर्योधन को शासन सरीखे 100 बेटे सदगति नहीं दिला सके धृतराष्ट्र को, लेकिन भाई विदुर ने कहा कि भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। लिवा गए और भजन करा करके 5वें दिन भगवत प्राप्ति कराई, भगवत धाम की प्राप्ति कराई। इसीलिए कहते हैं कि भ्राता विदुर दयाल, जोशिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सम मिले किंचन परोपकारी, भरता मृत अम्बरीश सो राजा, पृथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्यमे चिदानंद रस में झिले। श्री विदुर जी अपने भैया और भाभी को निकाल करके ले गए माया मोह के जाल से और गंगा के किनारे गंगा स्नान कराया, फलाहार जुटाया, भजन कराया, भगवत प्राप्ति कराई। फिर अगले दिन जब युधिष्ठिर जी सवेरे प्रणाम करने में ताऊ जी और ताई जी को देखा, कमरा सुना है, रोने लग गए। हाथ मेरे द्वारा कौन गलती हुई कि बिना बताए हुए ताऊ जी और ताई जी चले गए। तब नारद जी और तुम्बुरु जी ने आकर के बताया, तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी ठोकर खाने नहीं गए हैं, 84 लाख योनियों की ठोकर से बचाने के लिए तुम्हारे चाचा विदुर जी उनको ले गए हैं और 5वें दिन उन सबको भगवत साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब युधिष्ठिर जी को संतोष हुआ। समय सीमा पर पहुंच चुका है। 8:30 से 11:30 तक का सवेरे का समय आपने लिया था, समय सीमा पर पहुंच चुका है। राधा गोविंद भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री जनक नंदन जी की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलाद पति